हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का ये काव्य खंड 2 होगा, जिसमें रसखान जी के बारे में हम लोग जानेंगे। इन्होंने 2 पद को रचना किया है और दोनों पद के हम लोग जो है संपूर्ण भाव अर्थ के साथ समझेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में लेखक के परिचय के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हम लोग रसखान जी के बारे में। रसखान जी जो था ये प्रेमिका, ये हीरो था और ये सुजान नामक एक लड़की से प्रेम करता था। सुजान और रसखान दोनों में कुछ इस प्रकार से बात हुआ था कि जीवन भर तक एक दूसरे को बोला था कि हम लोग साथ देंगे। रसखान ने भी वादा किया था कि जीवन साथी बना करके ही जीवन भर दोनों साथ चलेंगे। लेकिन समय और हालात कुछ ऐसा आया जो कि ये सुजान जो नामक लड़की थी, जिससे प्रेम करते थे ये रसखान जी, वो उन्होंने क्या किया, इसका साथ छोड़ दिया, जिसके कारण इसके हृदय पर बहुत गहरी प्रभाव पड़ा और पीड़ा पड़ा। जिसके बाद कुछ दिनों तक ये सुजान नामक लड़की के बारे में ये गुणगान करता रहा और सोचता रहा और ये भटकते रहा। लेकिन समय और हालात बीतता गया। ये रसखान जी जो थे थोड़ा सा समझदार इंसान और व्यक्ति थे और सहनशील इंसान थे। जब इसका हृदय या तो कह सकते दिल टूटा, तो टूटने के बाद इन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण जी के बारे में इन्होंने कुछ थोड़ा सा उसके बारे में हिंस इसको मालूम पड़ा और इनको श्री कृष्ण जी जो भगवान थे उसके बारे में सारे बात इसको समझ में आ गया। और श्री कृष्ण जी जो भी थे वो प्रेम का क्या था, वो दीवाना था और कह सकते वो भी हीरो था। और तभी का प्रेम जो होता था वह एक पवित्र प्रेम हुआ करता था। लेकिन अभी के तौर पर यदि देखा जाए तो प्रेम एक ऐसा चीज होता है जो कि हवस के शिकारी होते हैं और उसके बाद अलग होने के कारण अपने जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। तो तभी में और अभी में प्रेम में बहुत फर्क है। जैसे ही रसखान जी श्री कृष्ण जी के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लेना शुरू किया तो और उसके बाद इसको पता चला और इन्होंने सोचा और समझा कि श्री कृष्ण जी जो थे ये भी प्रेम का दीवाना था और इसी के बारे में ये गुणगान करना शुरू कर दिया और जिंदगी भर तक श्री कृष्ण के भक्ति में ये क्या हो गए, लीन हो गए। और ये जाति का जो रसखान थे यह मुसलमान थे, लेकिन यह सच्चे इंसान हुआ करते थे। आइए हम लोग कुछ यहाँ बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं। यदि हम लोग हिंदी काव्य खंड की बात करें तो ये दूसरा होगा। इन्होंने 2 पद को लिखा था, एक प्रेम आयनी श्री राधिका, दूसरा था करोल के कुंजन ऊपर वड़ों। तो लेखक की यदि हम बात किया जाए तो इसका नाम था रसखान। ठीक है, यहाँ पर रसखान होगा। और यदि लेखक परिचय की बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। हिंदी साहित्य का भंडार भरने में जिन मुसलमान कवियों ने योगदान दिया है उनमें से रसखान सबसे क्या है, वो प्रमुख है। कवि तो वैसे बहुत हैं मुसलमान में भी, लेकिन ये जो रसखान है ना, यह एक प्रमुख कवि है जिसको हम लोग कह सकते हैं पहला कवि है। ये जन्म से कौन सा जात हुआ करते, ये पठान हुआ करते थे और इनका जन्म जो था बताया जा रहा है 1615 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। और इनका दिल्ली के शासक वंश से इसका बहुत गहरी संबंध था। और जब इन्होंने देखा कि राजगद्दी के लिए एक इंसान दूसरे इंसान को मार काट कर रहा है, तो इन्होंने क्या किया, उस शाही वंश से नाता धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। और इनके मन में भक्ति का संचार जो हुआ और ये वृंदावन जाकर के ये रहने लगे। इसके मन में जब भक्ति की भावना भड़का न श्री कृष्ण जी के बारे में, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, वृंदावन पहुंच गए। उसके बाद वहीं पर बताया जाता है कि 1685 ईस्वी में इनकी क्या हो गया, मौत हो गया। और यदि हम बात करें शुरुआत में यानी प्रारंभ में, रसखान जो है ना बड़े ये रसिक कैटेगरी के इंसान हुआ करते थे और इस सौंदर्य और प्रेम का ये क्या थे, मतवाले थे। सौंदर्य बोले सुंदर और प्रेम के ये क्या थे, दीवाने थे, कह सकते हीरो थे या तो कह सकते मतवाले थे उन चीजों का। कौन, ये रसखान। तो ये क्या करते थे, सुजान नामक किसी स्त्री से ये बहुत ही गहरा ये प्रेम क्या करते थे, कौन, ये रसखान। और किंतु उस स्त्री के विश्वासघात के कारण उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर इस दुनिया में कह सकते हो यदि सबसे ज्यादा विश्वास किया था तो सुजान नामक स्त्री पे ही किया था और उन्होंने इसका विश्वासघात कर दिया। मतलब इसका साथ जो है धीरे धीरे छोड़ दिया। जो बातें कहे थे शुरुआत में एक दूसरे का मतलब ये दुख या सुख की भागीदारी बनेंगे, जीवन साथी बनाएंगे, ये धीरे धीरे क्या हुआ, हट गए। कौन, उसकी प्रेमिका जो जिसका नाम क्या थी वहां पर, सुजान। तो इसके हृदय को बहुत आघात लगा, इसके हृदय पर बहुत गहरा असर पड़ा और उसी का नाम ले लेकर के ये गाते फिरते थे, भटकते थे। एक बार की बात है, श्री कृष्ण भक्ति के मुख्य से श्री कृष्ण रूपी मधुरी के मधुर पद सुन करके इनका हृदय बदल गया। जब देखा इन्होंने कि मतलब जब चल रहा था, ये भटक रहा था, तो इन्होंने देखा श्री कृष्ण जी के बारे में ना, उनकी मधुर कहानी, मधुर बातें को सुन करके इसका मन बहल गया। तब जो है ये सुजान नामक जो स्त्री को अपने हृदय में बसा करके रखा था, धीरे धीरे उसको निकाल दिया और श्री कृष्ण जी को अपने दिल में ले लिया। उसके बाद और इनका धीरे धीरे हृदय क्या हो गया, बदल गया। तो इनकी प्रेम भावना अलौकिक हो गई। जो प्रेम उसके नाम से जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा बचा था
वो निकल गया और श्री कृष्ण जी उसके दिल में बस गए। ये श्री कृष्ण के मोह के रूपी दिव्य गुणों का इन्होंने क्या करने लगा, गुणगान करना शुरू कर दिया। रस खान की इनकी दो रचनाएं बताई जाती है, पहला सुजान रस खान और दूसरा प्रेम वाटिका। इन दोनों में से सौंदर्य कह सकते, सुंदर प्रेम का, इसमें मोहक का वर्णन किया गया है और प्रेम के अलौकिक रूप सूक्ष्म चित्रण इनकी कविताओं में मिलता है। हर एक कविताओं में प्रेम की ही थोड़ा ना थोड़ा कोई ना कोई अंश जरूर मिलता है और खास करके सबसे ज्यादा प्रेम का ही गुणगान मिलता है दिखने को। इनकी भाषा सुमधुर ब्रज भाषा है। पूछा जाएगा मधुर भाषा क्या था, तो हम कहेंगे ब्रज भाषा था, जिसमें से संज्ञात्मक प्रभावात्मक था। इसका जब भी कुछ लिखावट आप पढ़ेंगे ना, तो जब उसको गाना शुरू करेंगे तो लगेगा कि संगीत आप गा रहे हैं, और वो प्रभावात्मक था, मतलब उसको पढ़ने से लोगों को फर्क पड़ जाता, परिवर्तन हो जाता था, बदल जाता था। किसका लिखा हुआ चीज की बात करते हैं हम लोग, रस खान के। और इनकी एक एक सवैया रस इसमें ओत प्रोत है, इसलिए इसका सुंदर नाम कहा जाए, इसका नाम रखा गया रस खान। ये क्या है, उचित है इसका नाम। अभी हम लोग जाने कि सुजान किस इंसान से प्रेम करते थे और वो इंसान कैसा होते हैं। इस संसार में सभी इंसान एक दूसरे का जो कहेंगे ना कि साथ देंगे, वो नहीं देते हैं। कुछ समय तक तो चलते हैं, कुछ हद तक के लिए सही है, लेकिन आगे चल करके वो क्या होते हैं, मुकर जाते हैं। जो इंसान समझदार नहीं होंगे, यदि उनको सीरियस दिमाग में ले लिए तो वो अपना जीवन को क्या करते हैं, वो नष्ट कर बैठते हैं, लेकिन नष्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गप ये होता है, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत इंसान के संगति, इंसान से प्रेम हो जाना, वो चीज गलत होता है। इसलिए हम लोगों को सोच समझ करके आज इस दुनिया में किसी पर विश्वास करना चाहिए, नहीं तो मुख में राम बगल में छोड़ी, मीठा मीठा बात बोलेंगे और पीछे से वो घात करेंगे। इसलिए उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्टडी करें और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बताइए। इसके लिखे हुए दोनों पद जो है, दोनों भागों को हम संपूर्ण भाव अर्थ के साथ आएंगे, बिल्कुल सरल भाषा में। यदि आप उसको अच्छे से देख लें तो हमें नहीं ऐसा लगता है कि जो कि एग्जाम में कुछ ऐसा पंक्ति रह जाएगा जिसका आप संपूर्ण भाव अर्थ कर ना सकेंगे या किसी अन्य इंसान को समझा नहीं सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहे MS क्लासेस। थैंक्स।